सर। सर जेएनवी रायबरेली से 1993 में सर ने पास आउट किया है। जेएनवी बरेली से सर ने 1993 में क्लास 12 पास आउट किया और सर 2008 बैच के आईएएस का उन्होंने उत्तीर्ण किया और वो 8th रैंक पर रहे। तो स्काउट क्लैप के साथ सर का स्वागत कीजिए हमारे डायस पे। ये जरा ये फ्लावर जो है ना इसको नीचे करो, ये फ्लावर इसको नीचे करो। ठीक, बस हो गया। ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मेरे लिए ये बहुत ही गौरव की अनुभूति के पल हैं कि मैं आप सब लोगों के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ और इसमें विशेष मौजूदगी है हमारे शिक्षक रहे, सामने बैठे हैं श्री संजय शुक्ला सर। इसमें कोई भी हमारा अपना अकेला अचीवमेंट नहीं है, बहुत सारे लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन है और सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूं नवोदय विद्यालय संस्था का, जिसने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूं। अगर नवोदय न होते, अगर ये कल्पना करूं, तो आज मैं अपने अस्तित्व को कहां तलाश रहा होता मुझे नहीं पता है। तो सबसे पहले मैं कृतज्ञ हूं इस संस्थान के प्रति, जिन्होंने मुझे, जिस संस्थान ने मुझको वो ऊंचाइयां दी जिसको शायद कोई भी बच्चा अपने शैक्षिक अचीवमेंट के लिए ड्रीम कर सकता है। मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे ऐसे शिक्षक मिले जिन्होंने हर पल मेरे लिए नए आयाम क्रिएट करने के लायक बनाया और उनके नाम भी मैं लेना चाहता हूं। मैं नवोदय विद्यालय बरेली के पहले बैच का स्टूडेंट रहा हूं, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नवोदयन होंगे जिनको ये आभास होगा कि जब नवोदय शुरू हुए थे तो वो कितने कठिन संघर्ष की दास्तान रही होगी कि जब पहले बैच के स्टूडेंट्स वहाँ अपनी शुरुआत कर रहे थे। ना ढंग की बिल्डिंग थी, ना सुरक्षा थी, ना बिजली का बंदोबस्त, लेकिन एक चीज जो भरपूर थी वो थी टीचर्स के दिल में बच्चों के लिए प्यार। और वो आज भी है और निरंतर बना हुआ है। मैं अगर देखूं तो नवोदय हमने 93 में छोड़ा था और आज लगभग 30 वर्ष से अधिक हो गए, लेकिन अपने सभी शिक्षकों से मैं आज भी उतना ही निकटता महसूस करता हूं जितनी कि उस समय रही होगी, और इसमें गहराई जरूर आई है। विशेष तौर पर आर के चौधरी साहब जो इस समय नवोदय विद्यालय सीतापुर में प्रिंसिपल हैं, जीएस अवस्थी साहब और सरिता मैम जो अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं, शोभा शुक्ला मैम, और वहां पर बहुत सारे ऐसे अन्य शिक्षक जिन्होंने हमें समय समय पर
गाइडेंस दी, उन सबका विशेष योगदान है हम जो भी कर पाए जिंदगी में। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स रहते हैं, कुछ ऐसी यादें रहती हैं जो हमेशा आपका मनोबल ऊंचा रखती हैं। दो चार मैं अपने नवोदय की उन स्मृतियों को आप लोगों से शेयर करूंगा। सबसे पहले, चूंकि शुक्ला सर अभी सामने बैठे हैं, आपसे हमारा विशेष लगाव भी रहा था। आप हमको लेकर अलग अलग जगहों पर डिफरेंट कंपटीशंस में लेके भी जाते थे। बड़ी मीठी मीठी स्मृतियां हैं। आप उस समय युवा हुआ करते थे और हम बच्चे। आज आपके बाल सफेद हैं, लेकिन लहजा वही है और अभी भी किसी हीरो से कम नहीं है। तो हमको याद है कि किसी फंक्शन में गए थे, किसी कंपटीशन में, और लेके गए थे हमको ट्रेन से। सर जेएनवी रायबरेली से 1993 में सर ने पास आउट किया है। जेएनवी बरेली से सर ने 1993 में क्लास 12 पास आउट किया और सर 2008 बैच के आईएएस का उन्होंने उत्तीर्ण किया और वो 8th रैंक पर रहे। तो स्काउट्स क्लैप के साथ सर का स्वागत कीजिए हमारे डायस पे। ये जरा ये फ्लावर जो है ना, इसको नीचे करो। ये फ्लावर इसको नीचे करो। ठीक, बस हो गया। ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मेरे लिए ये बहुत ही गौरव की अनुभूति के पल हैं कि मैं आप सब लोगों के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ और इसमें विशेष मौजूदगी है हमारे शिक्षक रहे, सामने बैठे हैं श्री संजय शुक्ला सर। इसमें कोई भी हमारा अपना अकेला अचीवमेंट नहीं है, बहुत सारे लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन है। और सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूं नवोदय विद्यालय संस्था का, जिसने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूं। अगर नवोदय न होते, अगर ये कल्पना करूं, तो आज मैं अपने अस्तित्व को कहां तलाश रहा होता मुझे नहीं पता है। तो सबसे पहले मैं कृतज्ञ हूं इस संस्थान के प्रति, जिन्होंने मुझे, जिस संस्थान ने मुझको वो ऊंचाइयां दी जिसको शायद कोई भी बच्चा अपने शैक्षिक अचीवमेंट के लिए ड्रीम कर सकता है। मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे ऐसे शिक्षक मिले जिन्होंने हर पल मेरे लिए नए आयाम क्रिएट करने के लायक बनाया और उनके नाम भी मैं लेना चाहता हूं। मैं नवोदय विद्यालय बरेली के पहले बैच का स्टूडेंट रहा हूं, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नवोदयन होंगे जिनको ये आभास होगा कि जब नवोदय शुरू हुए थे तो वो कितने कठिन संघर्ष की दास्तान रही होगी कि जब पहले बैच के स्टूडेंट्स वहाँ अपनी शुरुआत कर रहे थे।
ना ढंग की बिल्डिंग थी, ना सुरक्षा थी, ना बिजली का बंदोबस्त, लेकिन एक चीज जो भरपूर थी वो थी टीचर्स के दिल में बच्चों के लिए प्यार। और वो आज भी है और निरंतर बना हुआ है। मैं अगर देखूं तो नवोदय हमने 93 में छोड़ा था और आज लगभग 30 वर्ष से अधिक हो गए, लेकिन अपने सभी शिक्षकों से मैं आज भी उतना ही निकटता महसूस करता हूं जितनी कि उस समय रही होगी, और इसमें गहराई जरूर आई है। विशेष तौर पर आर.के. चौधरी साहब जो इस समय नवोदय विद्यालय सीतापुर में प्रिंसिपल हैं, जी.एस. अवस्थी साहब और सरिता मैम जो अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं, शोभा शुक्ला मैम, और वहां पर बहुत सारे ऐसे अन्य शिक्षक जिन्होंने हमें समय समय पर गाइडेंस दी, उन सबका विशेष योगदान है हम जो भी कर पाए जिंदगी में। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स रहते हैं, कुछ ऐसी यादें रहती हैं जो हमेशा आपका मनोबल ऊंचा रखती हैं। दो चार मैं अपने नवोदय की उन स्मृतियों को आप लोगों से शेयर करूंगा। सबसे पहले, चूंकि शुक्ला सर अभी सामने बैठे हैं, आपसे हमारा विशेष लगाव भी रहा था। आप हमको लेकर अलग अलग जगहों पर डिफरेंट कंपटीशंस में लेके भी जाते थे। बड़ी मीठी मीठी स्मृतियां हैं। आप उस समय युवा हुआ करते थे और हम बच्चे। आज आपके बाल सफेद हैं, लेकिन लहजा वही है और अभी भी किसी हीरो से कम नहीं है। तो हमको याद है कि किसी फंक्शन में गए थे, किसी कंपटीशन में, और लेके गए थे हमको ट्रेन से। ये जो कल्चर है, ये जो संस्कृति है, जो हमने नवोदय सभ्यता बनाई है, इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। अब हमको इसके आधार पर समाज में जो बदलाव सकारात्मक करने की जिम्मेदारी है, अब हम सब लोग उसके लिए मैच्योर हो चुके हैं। अब नवोदय संस्थान अपनी उस मैच्योरिटी को हासिल कर चुका है जहां पर कि वो तैयार है पूरे समाज में धीरे धीरे एक सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए। अगर देखें तो हर साल 650 नवोदय विद्यालय हैं अभी, और 7 क्लासेज रहती हैं 6 to 12। अगर देखें तो 3.5 लाख स्टूडेंट्स अभी नवोदय में पढ़ रहे हैं। उस समय हम क्लास 10th में थे, तो शाम को हमारा जो रूम था उसके बाहर मेस था, और मेस के बाहर घंटी थी। घंटी बज गई, हमको नहीं पता चला, हम पढ़ रहे थे। तो मीनाक्षी मैम सभी कमरों में कि बच्चा कोई छूट तो नहीं गया है, वो देखने के लिए आती थी, तो वो आई थी। वो हमारे पीछे 15-20 मिनट तक खड़ी रही, और इसके बाद में हमको उठाया और एक कागज लिया और उस पर एक पेन से लिखा कि तुम एक दिन डीएम बनोगे। और ये कागज मुझको आईएएस क्या होता है उस समय नहीं पता, लेकिन ये कागज मैंने संभाल कर रख लिया।
तो अभी उनका लगभग 1 महीने पहले फोन आया। उस समय से मेरा उनसे संपर्क नहीं रहा, तो 1 महीने पहले लगभग फोन आया, किसी काम के लिए फोन था। तो बोली कि तुमको याद होगा कि मैं तुम्हारी पीटीआई टीचर रही हूँ, याद करो तो याद आ जाएगा। मैंने कहा मैम, मैं आपको एक बात और याद दिलाता हूँ, वो आपको भी शायद याद आ जाए। तो मैंने जब उनको ये वाकया बताया तो उन्होंने कहा मुझे ये तो याद था कि मैंने किसी को लिख के दिया था, लेकिन तुमको दिया था ये नहीं पता। तो शी वॉज सो हैप्पी, शी वॉज सो हैप्पी। व्हाट आई एम सेइंग कि टीचर्स का क्या रोल होता है, आपकी कौन सी बात कितनी गहराई तक किसके जीवन में कितना असर कर दे ये नहीं पता होता है। तो टीचर्स को अपने हर बच्चे के लिए सकारात्मक सोच के साथ वो चीजें करनी चाहिए कि, और ये बात समझ लें कि हर टीचर की इस तरह की हर बात जीवन भर याद रहती है, हर बात जीवन भर याद रहती है। शुक्ला सर की वजह से हमको थोड़ा सा परेशानी भी हुई है, मैं उसका भी जिक्र करता हूं। हम क्लास 10th में थे, तो संजय शुक्ला सर का इंग्लिश का राइटिंग बड़ा सुंदर था, बड़ा फैंसी था। सुंदर तो क्या कहना चाहिए, वो राइटिंग इंग्लिश की जो मैम थी उनको पसंद नहीं था, और मैंने सर का राइटिंग कॉपी कर लिया था, और उसमें एक विशेष अलंकार होता था कि आई के ऊपर पॉइंट की जगह वो 0 बनाते थे। और इस बात से इंग्लिश की मैम मेरी हमेशा चिढ़ती थी, अनेजा मैम थी बदायूं से, तो वो बहुत चिढ़ती थी उस चीज से। तो जब भी टेस्ट होते थे तो हमको हमेशा 100 में 33 नंबर देती थी। हम कुछ भी लिख दें, कितना भी अच्छा लिख दें, वो 33 नंबर देती थी, और बुला के कहती थी अगर तुम ऐसा ही हैंड राइटिंग लिखोगे तो तुम फेल हो जाओगे। लेकिन हम अपनी जिद पे रहते थे। तो जब बोर्ड के एग्जाम में मेरे शायद क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे इंग्लिश में, तो मैं उनके पास गया, वो उस दिन वही थी। तो वो बोल रही हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा मैम, मुझे पता था कि मेरा हैंड राइटिंग सुंदर है, आपको वो टेक्निकली करेक्ट नहीं लगता था, लेकिन मुझको सुंदर लगता था, इसलिए मैं लिखता गया। एंड टू टेल यू वेरी फ्रेंकली कि मेरी आईएएस में अच्छी रैंक के पीछे जो एक सबसे बड़ा फैक्टर है वो हैंड राइटिंग भी है, जो मैंने सर से चुराया था। हालांकि अब वैसा नहीं रह पाया है, लेकिन ये भी ऐसी चीजें होती हैं जो याद रहती हैं हमारे एकेडमिक जर्नी की। बहुत छोटी बड़ी चीजें होती हैं, कहीं से हम कुछ चीज सीखते हैं, कहीं से अच्छी चीज सीखते हैं, कहीं से खराब चीज सीखते हैं, लेकिन ये सीखने की एक प्रोसेस है। धीरे धीरे फिर जो खराब है उसको रेक्टिफाई करते हुए आगे बढ़ते हैं, एंड वी अचीव व्हाटएवर वी आर डेस्टिन्ड फॉर। तो कहने को तो बहुत कुछ है। अब 7 वर्ष जिस विद्यालय में गुजरे, वहाँ का एक एक चीज, अब जब टीचर सामने हों तो अपने आप हम बच्चे ही बन जाते हैं। हमको लगता है कि हम अभी भी स्टूडेंट हैं, और वही चीज़ें नज़र में भी दौड़ती हैं, और वही पूरा नज़ारा हो जाता है। जैसे वो किसी ने शेर कहा है ना कि मुद्दतों बाद मिला माँ का आंचल, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। तो अपने विद्यालय में आने के बाद एक जो अपनापन महसूस होता है, और इतना गहरा अपनापन महसूस होता है कि जिसमें बहुत कुछ जो बाहर की दुनिया में कड़वे अनुभव मिले, उन सब पर मलहम लगा जाता है, मरहम मल जाता है। तो ऐसी स्मृतियां हैं नवोदय की,
जो हम कितना भी कहें, घंटों बोल सकते हैं, वो जीवन है जो हमने जिया है 7 वर्ष। हम जो बने हैं उसकी पृष्ठभूमि वहीं लिखी गई, उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव वहीं की थी। हम जो भी आज हैं, जो भी कल होंगे, उसमें वो नींव के पत्थर कोई हटा नहीं सकता है, वो वही रहेंगे। तो मैं बात कर रहा था लास्ट में सपनों की, कि हमें सपनों पे ज़रूर काम करना चाहिए और नवोदय के बच्चों को सपने देखने का आदी बनाना चाहिए और बड़े सपने देखने का आदी बनाना चाहिए। तो रामधारी सिंह दिनकर की ही एक कविता है, मैं उसी से अपनी बात को पूरा करूंगा। ये उन्होंने सपनों के लिए ही कही है। और अगर नवोदय विद्यालय में जो बच्चे बहुत ऐसी बैकग्राउंड से आते हैं कि अगर नवोदय ना हो तो शायद वो पढ़ भी ना पाएं, उनके लिए सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, सपने दिखाने की भी जिम्मेदारी हमारी सबकी है। जो ऊंचाइयां हासिल कर चुके हैं उनकी थोड़ी ज़्यादा है, और जो लोग अभी संघर्ष कर रहे हैं या जहां पर भी हैं, उनको इन बच्चों की आंखों में सपने डाल दीजिए, फिर ये मंजिल तो अपने आप पा लेंगे, क्योंकि उनके अंदर वो फायर इन द बैली है। ये नवोदय की संस्कृति है कि फायर अंदर रहती है, सिर्फ हमको करना क्या है, प्लांटेशन करना है उनकी आंखों में कुछ बड़े सपनों का। और इसके लिए मैं एक सपनों के संबंध में कविता जरूर पढ़ूंगा, रामधारी सिंह दिनकर की है कि रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूं, मैं चुका हूं देख मन को जन्मते मरते, और लाखों बार तुझसे पागलों को भी चांदनी में बैठ स्वप्नों पर सही करते। आदमी का स्वप्न है वो बुलबुला जल का, आज उठता और कल फूट जाता है, किंतु तो भी धन्य ठहरा आदमी ही तो बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है। मैं न बोला किंतु मेरी रागिनी बोली, चांद देख फिर से तुझको जानता है, मुझको जानता है तू, स्वप्न मेरे बुलबुले हैं, है यही पानी, आग को भी क्या नहीं पहचानता है तू। मैं न वो स्वप्न पर केवल सही करते, आग में उनको गला गो लोहा बनाती हूं और उस पर नींव रखती हूं नए घर की, इस तरह दीवार फौलादी बनाती हूं। मनु नहीं मनुपुत्र है ये सामने जिसकी, मनु नहीं मनुपुत्र है ये सामने जिसकी, कल्पना की जीभ में भी धार होती है, बाण ही होते विचारों के नहीं केवल, स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। मनु नहीं मनुपुत्र है ये सामने जिसकी, कल्पना की जीभ में भी धार होती है, बाण ही होते विचारों के नहीं केवल, स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दो, स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे, रोज ही आकाश चढ़ते आ रहे हैं वे, रोकिए जैसे बने इन स्वप्न वालों को, स्वर्ग की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं वे, स्वर्ग की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं वे। थैंक यू।